हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान खान का एक बार फिर क़ब्ल वक्त इलेक्शन का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत के पास निज़ाम चलाने की काबिलियत नहीं, ये मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम न किया तो दहशत गर्दी शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी का एक कानून साज इदारा है, उसे जबर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पै दर पै धरने और एहतजाज हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम काउंसिल के मुतालिबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। फाटा बिल कौमी असेंबली में पेश न करने पर अपोजिशन का तीसरे रोज भी वॉकआउट। कोरम पर इजलास मुलतवी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं फाटा के मामले पर हुकूमत तारीखी काम करेगी। धरने इंतखाबात को मौखर कराने की कोशिश है। सेनेट इजलास में वज़ीर दाखिला पर चेयरमैन सेनेट बरहम। वज़राए पार्लियामेंट को मजाक बना दिया है। हुकूमत पार्लियामेंट को चलाने में संजीदा नहीं तो बताए। रजा रब्बानी की गुफ्तगू। क़िबला अव्वल की पासबानी के लिए उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद। इस्तांबुल में OIC का सरबराह इजलास जारी। तुर्क सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। अमन अमल में अमरीका का कोई किरदार तस्लीम नहीं करते। फलस्तीनी सदर का ऐलान। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ बोले अमरीका आलमी कवानीन का एहतराम करते हुए बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ पर नजरसानी करे। मुल्तान में फिर वकला मुश्तइल कानून की धज्जियां उड़ा दी। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की अदम फरहमी को जवाज बनाकर तोड़फोड़। राना सनाउल्लाह कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो सहूलतें थी वो वकला ने तबाह कर दी। कराची के इलाके साइट एरिया में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आतिशज़दी। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। आग के बाइस 3 रिक्शे भी जल गए। कराची में ट्रैफिक पुलिस पर एक और हमला। नाजमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जख्मी। मुल्तारी यकीनी बनाई जाए, वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की हिदायत। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। डॉलर 10 पैसे कम होकर 110 रुपए 52 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे कमी से रुपए 80 पैसे का हो गया। ने मलका कोहसार का हुस्न निखार दिया। मरी सवात मालम जब्बा में बर्फबारी से मनाजिर और हसीन हो गए। मौसम का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शारजा में पहली T10 लीग से कबल खिलाड़ी पुरजोश। बंगाल टाइगर्स के वेलकम डिनर पर डैरेन और आमदे फ्लेचर का रक्स। मोइन खान कहते हैं तमाम टीमें मजबूत हैं, कांटे के मुकाबले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वकला गर्दी की। मुल्तान में वकला ने तूफान खड़ा कर दिया। अखबारों ने अपने गुस्से तले कानून को रोन डाला। वकला न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल न होने पर आपे से बाहर हो गए। 1 घंटे तक मनमानी और तोड़फोड़ के बाद थक हार कर मुंतशिर हो गए। पुलिस खामोश मुंह तकती रही। वकला के जलाल ने न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स का क्या हाल कर दिया, आपको दिखाते हैं। मुल्तान में कानून के रखवाले आपे से बाहर हो गए। ना पुलिस का कोई डर, ना आते अदालत का लिहाज किया। मुश्तइल वकला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दाखिल हुए। खिड़कियों, दरवाजों और इमारत के शीशों पर गुस्सा निकाल दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची।
लेकिन उन पर कोई असर न हुआ की मौजूदगी में तोड़-फोड़ जारी रखी। मुश्तइल वकला ने मुतालबा किया कि न्यू जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो जाता वापस पुरानी जगह मुंतकिल किया जाए। 1 घंटा शदीद एहतजाज और तोड़-फोड़ करने के बाद मुश्तइल वकला मुंतशिर हो गए। वकला ने तोड़फोड़ की और राना सनाउल्लाह जोड़ तोड़ करने में लगे हैं। मुल्तान में वजीर कानून तोड़ने पर वजीर कानून पंजाब ने अनोखी मंतक पेश कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज सबका हक है, मुश्तइल वकला मसले पर मुआहिदा कर लें। तो कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो एहतजाज कर रहे हैं। धरनों से परेशान पंजाब हुकूमत का मोहतात रवैया, मुल्तान में मुश्तइल वकला के खिलाफ एक्शन से गुरेज। मुल्तान सेशन कोर्ट वकला गर्दी का निशाना बना तो मामले पर वजीर कानून सनाउल्लाह ने मोहतात रवैया अपनाया। कहा एक्शन के बजाय मुज़ाकरात करने चाहिए। तो पुलिस वालों को कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें, किसी वकील को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुश्तइल अफराद तोड़-फोड़ करने दें, एहतजाज उनका हक है। हुकूमत अब मुज़ाकरात को अफजल समझती है। ये रियासत का कंसेंसस है कि जो भी कोई एहतजाज करे, वो जो भी करे, वो रास्ते बंद करे, वो तोड़ फोड़ करे, उसको जो है वो उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उसको रोका ना जाए। गवर्नमेंट जो है वो अमल कर रही है। सूबाई वजीर कानून का बेबसी जाहिर करते हुए कहना था कि हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लेती है, फिर मुआहिदों के बाइस उन्हें रिहा करना पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हुकूमत का हाल भी कुछ ऐसा है। फैसलाबाद धरने के बाद हुकूमत तमाम मुजाहिरीन को फैज़याब करने पर तुली है। तोड़ फोड़ करो, रोड ब्लॉक करो, जब जी भर जाए तो मुज़ाकरात कर लो। पंजाब सरकार ने मुजाहिरीन को स्पेशल ऑफर दे दी है। तफसीलात देखिए। नलकों में पानी ना आए या सड़कों से पानी न जाए, गैस कम आती हो या बिजली बहुत सताती हो, हुकूमत से कोई भी अब हर दर्द का सरकारी इलाज एहतजाज होगा। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इजाजत दे दी। जिसने भी मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करना है करे। हुकूमत अब कोई कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और मुआहिदा करेगी। ये रियासत का कंसेंसस है कि जो भी कोई एहतजाज करे, वो जो भी करे, वो रास्ते बंद करे, वो तोड़ फोड़ करे, तो उसको जो है वो उसके साथ मुज़ाकरात, उसको रोका ना जाए। गवर्नमेंट जो है वो अमल कर रही है। यानी मुजाहिरीन को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने की सरकारी इजाजत मिल गई है। तो जनाब, आप पत्थर उठाएं, पंजाब हुकूमत कोई कदम नहीं उठाएगी। वकला का गुस्सा ठंडा हो या ना हो, लेकिन मौसम काफी ठंडा हो गया है। पाकिस्तान में इस बार जाड़ा वाकई धूम मचाता हुआ आया है। मुल्क के कोने कोने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कराची से खैबर तक सर्द हवाओं का राज है, जबकि बालाई इलाकों में सर्दी के बाइस जिंदगी का पहिया जाम है। बर्फ की गालें मुकामी लोगों को तो परेशान कर रही हैं, लेकिन मैदानी इलाकों से आने वाले सयाहों के लिए ये तफरीक किस जगह क्या हालात है, ये रिपोर्ट देखिए। सब्जा, दरख्त और बर्फ। अगर कुदरत की खूबसूरती का इम्तजाज देखना चाहें तो मरी आ जाएं। मलका कौसार बर्फ की चादर ओढ़े सयाहों को खुशामदीद कह रही है। इस गर्दू के नज़ारे भी हसीन हैं। हर तरफ सफेदी छाई है। सिर्फ बर्फ ही नहीं जमी, हर शय मंजमद है। -9 डिग्री दर्जा हरारत ने जिंदगी का पहिया जाम कर रखा है। चित्राल में कड़ाके की ठंड में लवाई टॉप बंद है, लेकिन लवाई टनल के खुलने से शहरी खुश हैं। कई फीट बर्फ में भी ट्रांसपोर्ट रवा दवा है। बर्फबारी के बाद मालम जब्बा का रूप भी निखर आया है। वादी ने सफेद पोशाक ओढ़ ली है। हसीन नजारों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। इस खूबसूरत वादी की मंजर कशी कर रहे हैं अनवर अंजुम। ये मनाजिर है वादी मलम जब्बा के, जो सफेद चादर ओढ़े हुए आने वाले सयाहों को खुशामदीद।
आसमान से गिरती रुई की गालें सरसब्ज दरख्तों और पहाड़ों पर गिरने से खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं। और स्नोफॉल देखने हम स्नोफॉलिंग के लिए ही आए थे कराची से, और अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। मुल्क भर से आई हुई सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ बर्फबारी में बंगड़े डालकर खूब हल्ला गुल्ला किया। वादी मलमजबा में अब तक 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, जिससे वादी में सर्दी बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से वादी मलमजबा का हुस्न मजीद निखर गया है। सयाहों ने बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए मलमजबा है। अनवर अंजुम, आज न्यूज़, मलमजबा, स्वात। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी जारी है, और कहीं यकबस्ता हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी ने घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी का सिलसिला तूलो अर्ज में जारी। रिमझिम बरसी तो सर्दी बढ़ हो या सूप, दुकानों पर रश बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, फाटा, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान।